हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो फ्रेंड पहले ही लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ही लैंगटोंग का गार्ड आके उसे बताता है योर हाइनेस लियाओची की वेडिंग हो रही है और उसकी वेडिंग चियांग फैमिली की बड़ी बेटी के साथ हो रही है। और योर हाइनेस ये भी अफवाह है लेडी चियांग के बारे में, उनके 2 साल के 2 जुड़वा बच्चे भी है। ये बात सुन के तो ही लैंगटोंग नाराज होते हुए, गुस्सा होते हुए कहता है, जरा उस लियाओची को देखो, उसने तो जियान रू की ग्रेव को अपवित्र कर दिया है। और अब उस लियाओची को देखो, अब वो उसकी बहन के साथ भी शामिल है। और अब देखो उसका जरा वो अटूट प्यार कहाँ पर है। ही लैंगटोंग तो फिर आसमान की तरफ देखते हुए अपने गार्ड से कहता है, ओ अच्छा, वो सोचती है कि वो इस सब से दूर हो सकती है, लेकिन ये मेरी घड़ी में ऐसा नहीं हो सकता। ही लैंगटोंग हंसते हुए बोला गार्ड से, तुम्हें क्या लगता है दुल्हन की वेडिंग वाले दिन उसे किडनैप करना ये मजेदार नहीं होगा? गार्ड बोला, योर हाइनेस, इसे मैं पूरा कर दूंगा। ही लैंगटोंग हंसते हुए बोला, चियांग जियारू, अब से हम जल्द ही एक दूसरे को देखेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम नॉर्थ वेस्ट में लिंगजाओ कंट्री देखते हैं जो डुआन लिंग्यू की होती है। फिर हमें काफी टाइम के बाद डुआन लिंग्यू को दिखाया जाता है जो अपने गार्ड से कहता है, ओ अच्छा, तो लियाओची अब आगे बढ़ चुका है जियांग रू से। तभी ही गार्ड बोला, योर हाइनेस, लियाओची जियांग रू की जुड़वा बहन जियांग जियारू से मैरिड कर रहा है और योर हाइनेस उनके जुड़वा बच्चे भी हैं। गार्ड की बात सुन के डुआन लिंग्यू कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या उसके पहले से ही लेडी जियांग से बच्चे हैं? गार्ड बोला, हाँ योर हाइनेस, आपने सही सुना, उनके 2 साल के 2 बच्चे हैं। डुआन लिंग्यू बोला, अच्छा, तो इसमें कोई आशा नहीं कि वो वेडिंग के लिए इतनी जल्दी कर रहा है, वो अपने बच्चों के लिए भविष्य बनाना चाहता है। डुआन लिंग्यू तो फिर सातिर हंसी हंसते हुए कहता है, अगर दुल्हन का एक ही बेटा है और उसके वेडिंग वाले दिन उसके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है। डुआन लिंग्यू गार्ड से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने मैरिड वाले दिन अपनी वेडिंग को जारी रखेगा या फिर अपने वारिस को बचाएगा? फिर सीन चेंज होता है और हमें जियांग रू का बेडरूम दिखाया जाता है जहां रात हो चुकी होती है। वही हम जियांग रू को देखते हैं जो अपने बच्चों को सुलाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है, कल वेडिंग डे है। तभी ही कोई जियांग रू के बेडरूम का दरवाजा खटखटाने लगता है और जियांग रू भी अपने कपड़े फटाक से पहनते हुए कहती है, आखिर वहाँ पर कौन है? तभी जियांग रू के बेडरूम का दरवाजा खुलता है और कोई फटाक से अंदर आ जाता है और वो हमारा लियाओची होता है जो जियांग रू को पकड़ लेता है। तभी जियांग रू कहती, अरे तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? लियाओची फिर तो जियांग रू को प्यार से देखते हुए कहता था, मुझे तुम्हारी चिंता थी कि तुम फिर से तो नहीं भाग जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल जानने के लिए आया हूँ रू। जियांग रू बोली, ओ अच्छा, अगर मैं तुमसे दूर होना चाहती तो मैं कभी भी तुम्हारे प्रस्ताव के लिए हाँ नहीं कहती। लियाओची भी फिर सीरियस होते हुए बोला, रू, मैंने तुम्हारे पास वापस आने का रास्ता बना लिया है, मैं तुम्हें फिर से अब अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं दूंगा। रू, तुम तो अभी इतनी डर से उठी हो, क्या तुम एक्साइटेड हो या फिर नर्वस हो? लियाओची की बातें सुन के तो हमारी जियान अपनी नजरों को चुराते हुए शर्माते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस। जियान इससे कुछ आगे कहती तभी लियाओची आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है और जियान तो हैरान होते हुए लियाओची को दूर ढकेल देती है। लियाओची, तुम फिर से शुरू मत होना। लियाओची तो फिर जियान के पास जाते हुए और हंसते हुए कहता है, रू, कल तो मैं तुम्हारा ऑफिशियली तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा। ये सुन के तो जियान शर्माते हुए चिल्लाते हुए कहती, हाँ लेकिन कल तक नहीं। लियाओची जियान को पकड़ते हुए बोला, तो ठीक है, कल से मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ, है ना रू? जियान तो गुस्सा होते हुए कहती है, तुम? और वो कहती, लियाओची चिकनी बातें करने वाला है, आखिरकार वो अपना असली रंग दिखा रहा है। फिर जियान रू भी शांत होते हुए कहती, लियाओची, दरअसल मैं थोड़ा सी नर्वस हूँ, क्या होगा अगर तुम्हारे डैड को ये पता चल जाएगा कि मैं यान की एक एम्प्रेस हूँ? लियाओची फिर तो आगे बढ़ते हुए जियांग रू को हक कर लेता है और उसे शांत करते हुए कहता है, रू, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और रू, मैं तुम्हें किसी को भी चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें जियांग रू का जियांग रेजिडेंट इंटरेस्ट गेट दिखाया जाता है। वही हम जियांग फैमिली के अंदर देखते हैं जहाँ हमारी जियांग रेडी होके पालकी
में बैठी होती है और उनके सभी गार्ड शहनाई बजाते हुए नाचते गाते हुए वेडिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर हम पालकी के अंदर चियानरू को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी काफ़ी टाइम के बाद स्वीटी भी अपेयर होते हुए कहती है, होस्ट आपको देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक और सही जा रहा है। आप तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह काम कर रहे हो होस्ट। स्वीटी की सारी बातें सुन के तो चियान फिर अपना घूंघट उठाते हुए उससे गुस्सा करते हुए कहती है, मैं घबरा रही हूँ। ठीक है स्वीटी। स्वीटी तो फिर नटखट अंदाज से कहती, होस्ट आपकी तो बड़ी रात जल्द ही आने वाली है। होस्ट याद कीजिए उस समय को जब लियाओची इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मुझे अपना सिस्टम को बंद करना पड़ गया था। चियानरू तो फिर सैड होते हुए शर्माते हुए कहती है, स्वीटी अभी तो हमारी वेडिंग सेरेमनी भी पूरी नहीं है और तुम अभी से ही रात की बात कर रही हो। चियानरू तो फिर सोचते हुए अपने मन ही मन कहती है, ओह मैं सच में इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तभी स्वीटी चियानरू के पास आते हुए नटखट अंदाज में कहती है, चिंता मत करो होस्ट, मेरे पास कुछ तरकीबें हैं जो चीज़ों को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देगी और होस्ट आप अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिताएंगे। स्वीटी की तो ये सारी अश्लील बातें सुन के चियानरू तो उस पर भड़कते हुए कहती है, तुम चुप हो जाओ तुम परवर्ट सिस्टम। तभी अचानक से चियानरू की पालकी हिलने लगती है। अरे नहीं ये पालकी इतना क्यों हिल रही है। चियानरू तभी पालकी का पर्दा हटाते हुए अपने सर्वेंट से कहती है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी चियानरू को सडनली डीजी फील होने लगता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। अरे नहीं आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी कोई चियानरू को किडनैप कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक मेंशन दिखाया जाता है। उसी मेंशन के एक रूम में हमारी चियानरू को कोई उठा के फेंक देता है बेड पे। तभी वहाँ पे कोई आते हुए कहता है, किसने उसे बांधा हुआ है। और हमारी चियानरू को भी थोड़ा थोड़ा होश आता है और वो उसी आवाज़ की तरफ देखती है और फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहती है, वो आवाज़ तो मुझे कुछ जानी पहचानी लगती है। तभी ही लैंगटोंग चियानरू के पास आते हुए उसकी रस्सियों को खोलने लगता है और चियानरू जैसे ही अपने सामने ही लैंगटोंग को देखती है वो चिल्लाते हुए कहती है, ओह गॉड स्वीटी सुनो। बेचारी हमारी चियान, वो तो निकली थी शादी करने लेकिन बीच रास्ते में ही उसका किडनैप हो जाता है और वो तो सामने ही लैंगटोंग को देख के तो उसको एक काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो कहती है, ही लैंगटोंग आखिर उसने मुझे क्यों छीन लिया। ही लैंगटोंग तो फिर चियानरू को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, ओह अच्छा तो ये तुम हो लेडी चियांग, मुझे पता था। ही लैंगटोंग की तो ये बातें सुन के तो हमारी जियान की फट जाती है और वो पागल बनते हुए कहती, अरे आखिर तुम कौन हो, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। हमारी जियान तो ही लैंगटोंग के सामने पूरा मूर्ख बनने की कोशिश करती है लेकिन ही लैंगटोंग आगे बढ़ता है और उसके घूंघट को पकड़ के हवा में फेंक देता है। ही लैंगटोंग तो फिर चियान के ऊपर चढ़ जाता है, उसे पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी अपने घूंघट को नहीं छोड़ रही हो। यहाँ तुम्हें देखो मिलने के लिए कौन आया है, क्या तुम अपने गार्डियन को हेलो भी नहीं कहोगे। ही लैंगटोंग की बातें सुन के चियान तो कुछ समझ ही नहीं पाती है। तभी उसके कपड़े में से वही स्नैक निकलता है जो ही लैंगटोंग ने चियान को तोहफे में दिया था। चियान तो उस स्नैक को देख के चौंकते हुए कहती है, क्या रुको, लेकिन वो स्नैक तो निकलते हुए फुफकार मारते हुए अपने मास्टर के पास जाता है। ही लैंगटोंग भी अपने स्नैक को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चियान तो उन दोनों को ऐसा देख के तो उसका मुंह बन जाता है। अरे नहीं। तो फ्रेंड ये इंटरेस्टिंग था चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें एंड लाइक करें यार। आप लोग लाइक करते हो तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए, तो यार लाइक किया करें एंड कमेंट भी। एंड फ्रेंड ये स्टोरी भी हमारी जल्द ही खत्म होने वाली है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टोरी कौन सी जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।